साल 2026 का सेंट्रल बजट पेश कर दिया गया है। We will develop 7 high-speed rail corridors between cities. इस बजट में गवर्नमेंट ने टैक्स से लेकर हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, विमेन एम्पावरमेंट और स्पोर्ट्स तक कई बड़े अनाउंसमेंट्स किए हैं। आइए आपको बताते हैं बजट की 10 सबसे बड़ी हाइलाइट्स। सबसे पहली और बड़ी बात, इनकम टैक्स स्लैब्स में कोई चेंज नहीं किया गया है। पिछले साल वाला टैक्स स्ट्रक्चर ही इस साल भी लागू रहेगा। हाँ, टैक्स पेयर्स को रिलीफ देते हुए रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए 3 महीने का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। अब रिवाइज्ड रिटर्न 31 दिसंबर की जगह 31 मार्च तक फाइल की जा सकती है। दूसरी बड़ी अनाउंसमेंट हेल्थ सेक्टर से जुड़ी है। कैंसर की 17 मेडिसिन पर से कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। इसके साथ ही 7 रेयर डिजीजेस की मेडिसिन को भी ड्यूटी फ्री कर दिया गया है, जिससे पेशेंट्स को काफी राहत मिलेगी। योगा और आयुर्वेदा सेक्टर को बूस्ट देने के लिए 3 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा बनाने का प्रपोजल भी रखा गया है। आयुष फार्मेसीज का अपग्रेड भी किया जाएगा। तीसरी खास बात इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस की है। टीयर 2 और टीयर 3 शहरों, जिनकी आबादी 5 लाख से ज्यादा है, उनके डेवलपमेंट के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया गया है। चौथा पॉइंट किसानों की आमदनी बढ़ाने से जुड़ा है। कोकोनट प्रोडक्शन को बूस्ट देने के लिए कोकोनट प्रमोशन स्कीम लाने का प्रपोजल दिया गया है। इसके साथ ही इंडियन कैश्यू और कोको के लिए भी स्पेशल प्रोग्राम्स शुरू करने की बात कही गई है, ताकि 2030 तक ये ग्लोबल ब्रांड्स बन सकें। पांचवी इंपॉर्टेंट बात यूथ और गेमिंग सेक्टर के लिए है। सोशल मीडिया और डिजिटल इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए 15,000 सेकेंडरी स्कूल्स और 500 कॉलेजेस में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाने का प्रपोजल दिया गया है। छठा पॉइंट विमेन एम्पावरमेंट पर फोकस करता है। लगभग 800 डिस्ट्रिक्ट्स में लड़कियों के लिए हॉस्टल्स बनाए जाएंगे, यानी हर डिस्ट्रिक्ट में एक हॉस्टल। पिछले साल शुरू हुई लखपति दीदी योजना को आगे बढ़ाते हुए इस बजट में सी मार्ट स्कीम लॉन्च करने का प्रपोजल दिया गया है, जिसके तहत महिलाओं को बिजनेस के लिए कम ब्याज पर लोन मिलेगा। सातवां पॉइंट ट्रांसपोर्ट और रेल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा है। गवर्नमेंट ने 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स बनाने का ऐलान किया है। इनमें मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई और सिलीगुड़ी वाराणसी जैसे रूट्स शामिल हैं। आठवां पॉइंट टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर है। मेगा टेक्सटाइल पार्क्स बनाने की घोषणा की गई है। साथ ही नेशनल फाइबर स्कीम, मैन मेड फाइबर्स, एडवांस्ड फाइबर्स और नेशनल हैंडलूम पॉलिसी को लेकर भी बड़े अनाउंसमेंट्स किए गए हैं। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव के तहत खादी को प्रमोट करने के लिए प्रोडक्शन, ट्रेनिंग और मार्केटिंग पर नई योजनाएं लाई जाएंगी। नौवां पॉइंट पॉलिटिकल एंगल से भी इंपॉर्टेंट है। आने वाले असेंबली इलेक्शंस को देखते हुए असम और नॉर्थ ईस्ट रीजन पर फोकस दिखाई दिया। अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मिजोरम और त्रिपुरा में बुद्धिस्ट सर्किट बनाने की घोषणा की गई है। और 10वां और आखिरी पॉइंट स्पोर्ट्स सेक्टर से रिलेटेड है। खेलो इंडिया मिशन को और मजबूत करने का प्रपोजल रखा गया है, जिसमें कोचेस की ट्रेनिंग, कॉम्पिटिशन्स और लीग्स ऑर्गेनाइज करने पर जोर दिया जाएगा। ये थी साल 2026 के बजट की 10 सबसे बड़ी बातें। आप इस बजट को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए द लोकधारा।